हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी तक जो कॉम्बिनेशंस में तुम पढ़ चुके हो, बहुत ही शानदार तरीके से मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की तुम बात करते हो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले तो तुमको कॉन्सेप्ट सीखना होता है और फिर उसको अप्लाई करना होता है। तो कॉन्सेप्ट्स मैं पहले भी काफ़ी हद तक तुम्हें समझा ही चुका हूँ। एक आध और कॉन्सेप्ट की क्लासेस लूँगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। वैसे भी रील्स में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के को मैं समझा सकता हूँ इस टॉपिक से, जिसको जिसको आप अभी पढ़ रहे हो। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रील्स के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँ। नहीं, अगर मान लो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अगर समझाना मुश्किल होगा तो कोई बात नहीं, फिर हम इसमें अ, इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा, सेशंस लूंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे तुम्हारा सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कराना है। सो स्टिक विथ मी, ठीक है? चलो, आज हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन के इस पार्ट में सिलेक्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ थिंग्स। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ थिंग्स क्यों कहा जाता है? इसका रीजन है कि यहाँ पे मैक्स मिनिमम, जब तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ थिंग्स होंगे ना, तो मिनिमम कितना होगा सेलेक्ट करने का तरीका? जीरो। जीरो सिलेक्शंस मतलब तुम नहीं सेलेक्ट करते हो, तो मिनिमम हो गया कि भाई आप सेलेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। मैक्सिमम एन थिंग्स हैं, तो एन के एन सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का खेल को थोड़ा समझना और फिर क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही मजेदार ये टॉपिक है और ज्यादा कुछ है नहीं। थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे ना तो चीजों को आसानी से समझा जा सकता है। देखो, सबसे पहले तो अगर एन डिफरेंट थिंग्स है टेकिंग आर एट अ टाइम, तो नंबर ऑफ जो वेज ऑफ सिलेक्शन होता है, जो तुम पहले ही कर चुके हो, वो एन सी आर, राइट? तुम्हें याद होगा। ठीक, अब ये इसकी बात अब हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे, मान लो हमारे पास आइडेंटिकल थिंग्स है। आइडेंटिकल जैसे मान लो मेरे, आइडेंटिकल का मतलब सब समान तरह की चीज है। जैसे मेरे पास चॉकलेट है, सब डेयरी मिल्क सिल्क है मान लो, या कोई भी चॉकलेट है, सब समान आकार का, सेम साइज का, सेम चॉकलेट। ठीक है, अब एक बात बताओ, सेम चॉकलेट, सेम साइज, सेम प्राइस, ठीक है, एन आइटम्स मतलब एन नंबर ऑफ चॉकलेट्स, एन आइडेंटिकल चॉकलेट्स मान के चलता हूं मैं, आइडेंटिकल चॉकलेट्स। अब कोई मुझे कहता है कि एक चॉकलेट, यहां से एक चॉकलेट सेलेक्ट करने का कितना तरीका है? तो भाई सभी के सभी आइडेंटिकल हैं, ऑल चॉकलेट्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं। तो कोई भी मैं एक चॉकलेट एक बार में उठा सकता हूं। तो कोई भी एक बार में मान लो यही उठाता हूं तो एक तरीके से उठाऊंगा, या ये उठाता हूं तो एक तरीके से उठाऊंगा, है ना? या ये उठाता हूं तो एक तरीके से उठाऊंगा। तो अगर एक चॉकलेट मैं उठाऊंगा यहां से सेलेक्ट करूंगा तो एक तरीका। अच्छा, अगर मुझे इन चॉकलेट में से दो चॉकलेट्स एक साथ अगर चूज करना हो तो कितने तरीके से करूंगा? चूंकि ये आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, सभी एक ही तरह के चॉकलेट्स हैं, एक ही साइज के, एक ही प्राइस के, एक ही चॉकलेट, तो मैं कोई भी दो उठाऊंगा ना तो भी तो एक ही तरीके से उठाऊंगा। जैसे मैंने एक बार में ये दोनों निकाल लिया, कितना एक ही तरीका तो हुआ। या फिर मैं एक बार में ये दोनों निकाल लेता हूं, एक ही तरीके से। या तो फिर मैं इसको और इसको एक बार में निकाल लेता हूं, दो। तो दो चॉकलेट को निकालने का भी एक ही तरीका। अच्छा, अगर मैं तीन चॉकलेट को निकालना चाहूंगा तो कोई भी तीन, मान लो ये तीन मैंने निकाल लिया, एक तरीका। या तो ये दो तीन, ये तीन मैंने निकाल लिया, तो एक ही तरीका। या तो मैं ये और ये निकाल लूं, तो भी एक तरीका। क्योंकि ये सेम चॉकलेट्स हैं, आइडेंटिकल आइटम्स हैं, तो आइडेंटिकल आइटम्स में से आप एक निकालोगे तो भी एक तरीका, कोई आप दो निकालोगे तो भी एक ही तरीके से, तीन निकालोगे तो भी एक ही तरीके से, चार निकालोगे तो भी एक ही तरीके से, और सारे के सारे निकालोगे एन के एन तो भी एक ही तरीके से। और अगर नहीं निकालोगे, जीरो निकालोगे, तो भी एक ही तरीके से। मान लो कि इन सब में से मैं चॉकलेट निकालना ही नहीं चाहता हूं, मैंने जीरो चॉकलेट निकालना चाहता हूं, तो भी एक ही तरीके से निकालूंगा। तो इसका मतलब, चाहे मैं चॉकलेट निकालना चाहूं या चॉकलेट निकालना नहीं चाहूं, ठीक है, मैं निकालूंगा, करूंगा एक ही तरीके से। तो इसीलिए इस बात को थोड़ा सा समझ लो और ध्यान रखना कि जब तुम्हें कोई कहे नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग
आर थिंग्स फ्रॉम n identical things is 1, मतलब 1, where r can be any number, r can be 0 1 2 3 4 till n। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर n आइडेंटिकल थिंग्स होंगे, n एक जैसे थिंग्स होंगे, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स, आर मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है कि कोई भी ना निकालो तो जीरो थिंग्स, या तो वो उसका एक तरीके से, अगर आप एक बार में एक निकालना चाहते हो तो भी एक तरीके से, अगर आप दो निकालना चाहते हो, मतलब इफ यू वांट टू सेलेक्ट एनी टू तो भी एक ही तरीके से, इफ यू वांट टू सेलेक्ट एनी थ्री तो भी एक ही तरीके से, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल सो यू कैन सेलेक्ट इन ओनली वन वे। कोई भी निकाल लो ना, कोई भी, मान लो चार निकालना चाहता हूं तो ये चारों मैंने एक ही साथ निकाल लिया एक तरीके से, है ना। तो कहने का मतलब चाहे आप नंबर में कोई भी निकालो, एक बार में अगर कोई एक की बात हो रही है कि तुम तीन चॉकलेट कितने तरीके से निकाल सकते हो तो एक तरीके से, तुम दो चॉकलेट कितने तरीके से निकाल सकते हो तो एक ही तरीके से, क्योंकि ये आइडेंटिकल है, तो इसमें नंबर चेंज नहीं होता है। अब इसमें होता क्या है, अगर तुमसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि द नंबर ऑफ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग number of ways of selecting zero or more things from n identical things, identical things n identical things n identical things। तो इसको समझो बेटा, थिंग्स इज, अब यहां पे ये समझने वाली बात है कि एन आइडेंटिकल थिंग्स में हमने एग्जांपल रखा ना, कि एक चॉकलेट, दूसरा चॉकलेट, तीसरा चॉकलेट, चौथा चॉकलेट, ऐसे करके एन आइडेंटिकल चॉकलेट्स। अब क्या है कि किसी ने तुमसे कहा कि अगर जीरो या जीरो से अधिक का सिलेक्शन करना चाहते हो, जीरो मतलब देयर इज नो सिलेक्शन, मतलब तुम सिलेक्शन करना ही नहीं चाहते हो, तो हम जीरो को पहले छोड़ देते हैं, पहले देखते हैं जीरो और मोर, ठीक है। जीरो और मोर का मतलब ये हुआ कि अगर सिलेक्शन नहीं करना चाहते हो तो या तो आप सिलेक्शन करोगे वन, या तो टू एट अ टाइम, या तो थ्री एट अ टाइम, या तो फोर एट अ टाइम, ऐसे ही सिलेक्शन करोगे ना। तो मान लो कि हमारे पास n आइडेंटिकल थिंग्स है, n नंबर ऑफ थिंग्स है, और अगर मैं एक बार में कोई एक का सिलेक्शन करना चाहता हूं, तो अगर मैं कोई एक का सिलेक्शन करना चाहता हूं, चाहे मैं इसका सिलेक्शन करूं चाहे एक इसका सिलेक्शन करूं, तो कितने वेज में, वन वे, क्योंकि n आइडेंटिकल थिंग्स है, ठीक है, वन वे। अच्छा, अगर मैं एक बार में दो का सिलेक्शन करना चाहता हूं तो, क्योंकि यहां बोला जा रहा है जीरो और मोर, तो जीरो को फिलहाल मैं रोक रहा हूं, मैं देख रहा हूं जीरो से अधिक, जीरो और मोर का मतलब वन टू जीरो से लेकर एन, टोटल एन तक का एक साथ सिलेक्शन, सारे के सारे तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर n है तो n के n तक का सिलेक्शन टोटल कितने वेज में हो सकता है, माने अगर मैं सिलेक्ट ना करना चाहूं तो, या तो मैं एक करना चाहूं तो, या तो मैं दो करना चाहूं तो, या तो मैं तीन करना चाहूं, चार करना चाहूं, पांच, जो भी करना चाहूं, n तक के सारे अगर सेलेक्ट करना चाहूं तो कितने तरीके। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर मैं कोई एक करना चाहता हूं n आइडेंटिकल में से तो एक तरीका, या तो कोई भी दो करना चाहता हूं तो दो करने के भी n, अगर n आइडेंटिकल थिंग्स हैं तो एक ही तरीका होगा, अगर तीन करना चाहूं तो कोई भी तीन करने के भी एक तरीका, अगर चार करना चाहूं तो चार, अगर एन आइडेंटिकल थिंग्स हैं तो एन में से अगर चार का भी मैं सिलेक्शन करना चाहूंगा तो एक ही तरीके से तो चार का भी करूंगा, तो एक तरीका, अगर मैं कोई पांच करना चाहूं तो
5 को मैं एक ही बार में निकाल लूंगा, एक ही तरीके से निकाल लूंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक करना चाहूं तो भी एक तरीके से, दो करना चाहूं तो भी एक तरीके से, तीन करना चाहूं तो भी एक तरीके से, चार करना चाहूं तो भी एक तरीके से, और ऐसे करते करते n तक करना चाहूं, ठीक है, n तक, n टाइम्स, ठीक है, तो भी एक एक तरीके से, सब एक तरीके से। तो टोटल मिला के ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज हुआ वो हो गया 1 इंटू एन। मतलब n वेज में, मैं जो यहाँ पे n वेज में सिलेक्शन करूंगा ना, ये क्या होगा, ये होगा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर थिंग्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल थिंग्स। मैंने इसको, मुझे लिखना चाहिए ऐसे, ये जो n आया है ना, n, ये आया है नंबर ऑफ ways of selecting, number of ways of selecting one or more things from n, one or more things from n, sorry, n identical things, one or more things from n identical things, one or more things from n identical things is, n identical things is n, है ना। वन और मोर माने वन, तो वन तरीका टू को सेलेक्ट किया, तो वन तरीका थ्री को सेलेक्ट किया, तो वन तरीका फोर को किया, तो वन, तो n टाइम्स तक वन अगर आएगा तो वन इंटू एन, एन वेज में इज n। ओके, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर थिंग्स फ्रॉम n आइडेंटिकल थिंग्स इज n। अच्छा, लेकिन यहां तो ये नहीं पूछा गया था, यहां तो बोला गया था नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर थिंग्स। तो ये वन और मोर थिंग्स में इन सब को ऐड किया गया तो ये n आया। लेकिन नहीं सेलेक्ट करने का भी एक तरीका, दैट मीन्स जीरो सिलेक्शन का भी एक तरीका। अगर मान लो मैं कोई भी एक चॉकलेट सेलेक्ट नहीं करना चाहता हूं, तो अगर मैं कोई भी एक चॉकलेट नहीं सेलेक्ट करना चाहता हूं तो उसका भी तो एक तरीका है, नॉट टू सेलेक्ट एनी चॉकलेट। हाँ, देर इज वन वे नॉट टू सेलेक्ट एनी चॉकलेट, और ये जो वन वे होगा ना, दिस वन वे विल बी फर्दर एडेड हियर। देर इज वन वे नॉट टू सेलेक्ट चॉकलेट, हाँ, फॉर जीरो सिलेक्शन, जीरो सिलेक्शन, है ना। तो ये जो वन वे है ये बाद में ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर थिंग्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल थिंग्स इज n प्लस वन। माने अगर n आइडेंटिकल थिंग्स हैं तो जीरो या जीरो से अधिक सिलेक्शन के कितने तरीके होंगे, n प्लस वन। अगर n आइडेंटिकल थिंग्स होंगे तो n प्लस वन माने n तरीके होंगे, वन और वन, n तरीके होंगे वन और वन से अधिक सिलेक्शन करने के, और एक तरीका होगा कि जिसमें आप सेलेक्ट करोगे ही नहीं। तो अगर आप किसी को भी नहीं निकाल रहे हो, किसी एक को भी आप यहां से चूज नहीं कर रहे हो, तो वो एक तरीका भी इसमें ऐड हो जाएगा, और ऐड होने पे आप कहोगे टोटल n प्लस वन तरीका होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, इफ देर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक, यही चॉकलेट अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो, पहला टाइप का चॉकलेट, दूसरा टाइप का चॉकलेट, तीसरा टाइप का चॉकलेट, चौथा टाइप का चॉकलेट, और देर आर एन डिफरेंट चॉकलेट्स, ठीक है, एन डिफरेंट चॉकलेट्स। तो जब डिफरेंट होता है ना, डिफरेंट होता है ना, तो यहां पे दो बातें तुमको समझनी पड़ेंगी। कि अगर किसी ने मुझे कहा, कहा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, टोटल number of ways of selecting one or more chocolates, one total ways of selecting zero or more chocolates is, अब नंबर टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर चॉकलेट्स का मतलब, जीरो में यहां पे चॉकलेट्स पूरा लिख देता हूं, चॉकलेट्स फ्रॉम, और चॉकलेट क्या आइटम लिख दो ना, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर थिंग्स फ्रॉम n different things, from n different
एंड डिफरेंट थिंग्स, total number of ways of selecting zero or more things from n different things, zero or total number of ways of selecting zero or more things from n different things is। अब सवाल को ये समझना पड़ेगा तुम्हें कि अगर मैं जीरो माने अगर अलग अलग n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिया कि अलग अलग n नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, उसमें से अगर कोई मैं एक चॉकलेट निकालता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट है सब, तो डिफरेंट होता है, डिफरेंट नंबर में से आर एट अ टाइम का सिलेक्शन कैसे होता था, एनसीआर से होता था। हाँ, कि इफ देयर आर n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज एनसीआर। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास n चॉकलेट्स हैं, ठीक है, n चॉकलेट्स हैं, तो अगर मैं कोई भी चॉकलेट सेलेक्ट ना करूं, मुझे एक भी चॉकलेट सेलेक्ट करना मुझे पसंद नहीं आया, मैं नहीं ले रहा हूं चॉकलेट, तो मैं अगर कोई भी एक चॉकलेट सेलेक्ट ना करना चाहूं तो चॉकलेट सेलेक्ट ना करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं NC0 तरीके। n में से कोई भी एक चॉकलेट भी नहीं सेलेक्ट किया मैंने, तो NC0 तरीके से, तो जीरो सेलेक्ट करने का तरीका NC0। अच्छा, अगर मान लो कोई भी एक चॉकलेट मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं, मेरे पास n अलग अलग तरह के चॉकलेट्स रखे हुए हैं, ठीक है, कोई डेयरी मिल्क है, ठीक है, और कोई मान लो मिल्की बार है, हम लोग के समय में बहुत पाया जाता, मतलब पाया नहीं जाता था, मतलब मिलता था, ठीक है, और मान लो बॉर्नविल है, हर अलग अलग तरह के चॉकलेट्स हैं, तो मैं कोई भी एक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कितने तरीके से, ठीक, तो ये NC1 तरीके से। अच्छा, अगर मैं एक नहीं दो करना चाहता हूँ तो n नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, n नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैं, तो NC2 तरीके से मैं करूंगा। अगर मैं 3 सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं NC3 तरीके से करूंगा। और इस तरीके से करते करते अगर मैं सारे के सारे चॉकलेट्स डिफरेंट जितने भी चॉकलेट्स पड़े हैं सबको सेलेक्ट करना चाहता हूं, n के n को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो NCN तरीके। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा ना बेटा, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरा एक फॉर्मूला बन जाता है, और ये फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, 2 to the power n। इसका मतलब if there are n different things and you want to select zero or more things, zero मैं क्या बोला मैंने, मिनिमम के लिए जीरो, मैक्सिमम के लिए n, मैक्सिमम आप n तक ही सेलेक्ट कर सकते हो, आप मिनिमम आप कुछ भी सेलेक्ट ना करो। तो यहाँ पे टॉपिक यही था ना, मैक्सिमम और मिनिमम, और मिनिमम, तो यहाँ पे यही चीज तुमको समझना पड़ेगा कि जीरो मिनिमम सिलेक्शन और मैक्सिमम n तक के सिलेक्शन के लिए टोटल, अगर आपके पास डिफरेंट n आइटम्स हैं तो 2 टू द पावर n वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 टू द पावर n वेज। अच्छा, अगर किसी ने कहा कि जीरो सिलेक्शन छोड़ दो, नो सिलेक्शन नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है, सिलेक्शन तो करना ही करना है, हाँ, तो वो कहता है कि उस कंडीशन में क्या करोगे, मतलब अगर आपको कहा जाए टोटल number of ways of total number of ways of selecting, ठीक है, total number of ways of selecting one or more things from one or more things from n different things and different things is, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n तो था ही ना इन सब के लिए, जीरो और मोर माने जीरो और मोर के लिए 2 टू द पावर n तो था ही, लेकिन हमें क्या बोला गया, जीरो नहीं चाहिए हमें, मतलब वो एक तरीका, वो एक तरीका, ये वो एक तरीका, ठीक है, ये तो आइडेंटिकल थिंग्स का था, सॉरी, वो ये NC0 ये जो एक तरीका था ना, ठीक है, NC0 जिससे कि NC0 वो एक तरीका जिससे कि आप कोई भी आइटम को सेलेक्ट नहीं करते हैं, कोई भी थिंग को सेलेक्ट नहीं करते हैं, उसे अगर मैं यहां से माइनस कर दूं, माने सिलेक्शन नहीं करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है, सिलेक्शन करना ही करना है, तो ये जो 2 टू द पावर n होता है, ये 2 टू द पावर n में क्या है, सिलेक्शन नहीं करने का, ठीक है, सिलेक्शन नहीं करने का, और या तो एक या एक से अधिक सिलेक्शन करने का 2 टू द पावर n था। तो सिलेक्शन नहीं करने का एक तरीका था, तो मैं वो एक तरीका माइनस कर देता हूं पूरे में से, तो अब जो ये बचा 2 टू द पावर n माइनस 1 वेज, ये क्या हो गया, ये हुआ सिलेक्शन करने का, मतलब या तो 1 या 1 से अधिक
आइटम्स का, थिंग्स का सिलेक्शन करने का जो तरीका होगा वो 2⁻⁻1 होगा। क्यों? क्योंकि नहीं करने वाला जो एक तरीका है ना कि आप सिलेक्शन नहीं करोगे कोई, वो मैंने हटा ही दिया। वो एक तरीका को जैसे ही हटाया तो अब आपको या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 5 6 से लेकर n तक चाहे कुछ भी सेलेक्ट करो, सिलेक्शन करने के तरीके होंगे 2⁻n−1। ठीक है, चलो अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब कुछ कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें करने को, थोड़ा बहुत कभी मैं थोड़ा और ये भी दिखा देता हूं कि मान लो कि अगर किसी ने हमसे कहा कि इफ देयर आर p आइडेंटिकल थिंग्स, मतलब इफ देयर आर p आइडेंटिकल थिंग्स, p आइडेंटिकल थिंग्स, ठीक है, p आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ वन टाइप, ठीक है, q आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ सेकेंड टाइप, आर आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ थर्ड टाइप, और मान लो कि n डिफरेंट थिंग्स, n डिफरेंट थिंग्स मतलब अब एक टाइप के p तुमने आर्टिकल्स ले लिए, p आर्टिकल्स तुमने एक टाइप के ले लिए, q आर्टिकल्स तुमने दूसरे टाइप के ले लिए, r आर्टिकल्स तुमने तीसरे टाइप का ले लिया, और n अलग अलग आर्टिकल्स ले लिया, n अलग अलग थिंग्स ले लिया। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे आर्टिकल्स है वो है p प्लस q प्लस r एंड प्लस n, ये है टोटल। तो अगर तुमसे किसी ने पूछा टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग, टोटल वेज ऑफ selecting one or more, total ways of selecting one or more things from p identical p identical things of one type, p identical things of one type, q identical things of second type, q identical things of second type, and q identical things of second type, r identical things of third type, identical things of third type, and n different things is अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, थोड़ा अच्छे से समझोगे ना। टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर थिंग्स, तुम एक या एक से अधिक वेज में सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। तुम्हारे पास है p आइडेंटिकल थिंग्स एक टाइप के, q आइडेंटिकल थिंग्स दूसरे टाइप के, r आइडेंटिकल थिंग्स तीसरे टाइप के, और n डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है। और तुम्हें वन या वन से अधिक सिलेक्शन करना है, माने जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना तो आपने p में से कुछ सेलेक्ट किया, ना ही आपने q में से सेलेक्ट किया, ना ही आपने r में से किया और ना ही आपने n में से किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। माने जीरो आपको करना नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कितने तरीके से हो सकता है, तो पहले तो आपको, ठीक है, पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, हाँ, selection of one or more things, total ways of selection of one or more things of from all these given numbers करोगे, तो पहले तो आपको total number of ways of selecting zero or more things from p identical things क्या होता है, ठीक, p plus 1, क्योंकि तुमको बताया गया ना कि अगर n आइडेंटिकल थिंग्स होता है, n आइडेंटिकल थिंग्स होता है तो जीरो और मोर थिंग्स कैन बी सेलेक्टेड इन n+1 वेज। तो यहाँ पे जीरो और मोर थिंग्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम p आइडेंटिकल थिंग्स इन p+1 वे। उसी तरह अगर देयर आर q आइडेंटिकल थिंग्स तो जीरो और मोर कैन बी सेलेक्टेड in q+1 way, and from r identical things zero or more can be selected in r+1 ways, and
and zero or more things, zero or more things can be selected from n different things. Zero or more things can be selected, zero or more things can be selected from n different things in 2 to the power n ways. तो जब मैं यहाँ पे सबको लिख दूंगा 2 to the power n ways, मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये आएगा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर थिंग्स, जीरो total number of ways of selecting zero or more things from p identical one or things of one type, q identical things of another, r identical things of another third kind, and n different things is p plus 1 q plus 1 r plus 1 into 2 to the power minus 1 तो 2 to the power n। हाँ, अब इसमें से एक वे ऐसा होगा, ठीक है, जो इन सब में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इनमें एक ऐसा वे होगा कि कोई भी एक भी आइटम सेलेक्ट ना हुआ हो, माने P में से कोई भी आइटम सेलेक्ट ना हुआ हो, Q में से कोई भी आइटम सेलेक्ट ना हुआ हो, R में से कोई भी आइटम सेलेक्ट ना हुआ हो, और n डिफरेंट आइटम में से भी कोई सेलेक्ट ना हुआ हो, इनमें इन सब में वो भी आ गया होगा। तो if I am not selecting, if I am not selecting any item, if I am not selecting any one item from the set of P plus Q plus R plus N, अगर मेरे पास टोटल है P प्लस Q प्लस R प्लस N टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हैं, जिसमें P एक टाइप का, Q दूसरे टाइप का, R तीसरे टाइप का, और N अलग अलग टाइप का, तो इनमें से कोई भी एक भी आइटम सेलेक्ट करने का, कोई एक भी आइटम, जीरो आइटम सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? वन। देयर इज वन वे। एक ही ऐसा तरीका होगा कि P प्लस Q प्लस R प्लस N, मतलब टोटल आइटम में से कोई भी, टोटल आइटम में से कोई भी एक भी मैं सेलेक्ट ना करूं, एक भी सेलेक्ट ना करूं, जीरो सेलेक्ट करूं, उसका एक तरीका होगा। ठीक है, तो वो एक तरीका भी तो इसमें आ गया होगा ना बच्चे। ठीक है, मतलब आपने P में से कोई नहीं सेलेक्ट किया, चलो कोई बात नहीं, Q में से किया होगा, R में से किया होगा, N में से किया होगा, चलो P Q में से नहीं किया, R में या N में से किया होगा, अरे P Q R में से नहीं किया, N में से तो किया होगा। अब आप कह रहे हो कि किसी में से नहीं किया, तो देयर इज वन वे कि आप किसी में से नहीं करोगे, तो वो वन वे जैसे ही मैं यहां से माइनस करूंगा ना, ठीक है, जैसे ही मैं यहां वन वे माइनस करूंगा तो आई विल गेट टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर थिंग्स from P identical things of one type, Q identical things of another type, or R identical things of third type, and N different things is P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1 to into to the power N minus 1 finally। ठीक है, ये होगा मोर देन वन और मोर देन वन। ठीक है, ये जीरो नहीं, वन और मोर थिंग्स मतलब जीरो नहीं हो सकता है ना। तो ये चीज तुमको तो अगर समझ में आ गया होगा ना, एक बार अगर मान लो दिक्कत हुई हो तो हम समझने में, मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत हुई, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम लेकर समझाता हूँ, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखो, समझो, रिपीट कर करके पढ़ो, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। फटाफट अभी क्वेश्चन करोगे ना, आइडिया लग जाएगा यहाँ पे। जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, देखो समझना बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देयर आर ठीक है, हाँ, देयर आर 4 oranges, 5 apples and 6 mangoes in a fruit basket. In how many ways can a person make a selection of fruits from among the fruits in the basket? अब देखो 4 oranges, 4 oranges मतलब एक ही समान, 4 ऑरेंज है तो आइडेंटिकल आइटम ही तो है। ठीक है, मान लो कहा गया है कि देयर आर 4 ऑरेंजेस, 5 एप्पल्स एंड 6 मैंगोज इन अ फ्रूट बास्केट। ठीक है, यहाँ एक फ्रूट बास्केट है, ठीक है, उसमें 4 संतरे हैं, 5 एप्पल्स हैं, सेब हैं, और 6 मैंगोज, 6
आम है। अब इनमें से इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन मेक अ सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम अमंग द फ्रूट्स इन द बास्केट। कितना समय लगेगा इस क्वेश्चन को करने में? अगर आप आइडेंटिकल बिहेवियर देखो इसका, तो पता है ना कि अब हम अगर बात कर रहे हैं 4 ऑरेंजेस की, तो 4 ऑरेंज मतलब संतरे हैं, 4 संतरे हैं, तो एक जैसा सामान है। तो एक जैसा सामान है तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 or more oranges from given 4 oranges is 4 plus 1। तो अगर मान लो ऑरेंज को सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? अगर 4 ऑरेंजेस है तो 0 or more oranges can be selected in 4 plus 1 ways। ठीक है, 4 oranges, 5 apples and 6 mangoes। मैंगोस। तो मैं बहुत ही सिंपली इस क्वेश्चन को करूंगा, दिमाग ज्यादा नहीं लगाऊंगा। मुझे पता है कि 4 ऑरेंजेस एक जैसे हैं, है ना, तो आइडेंटिकल है। तो 0 और मोर माने मैं ऑरेंज को सेलेक्ट ना करूं, या फिर मैं एक करूं, या मैं दो करूं, या चारों के चारों करूं, इसका टोटल तरीका होगा 4 plus 1, मतलब p plus 1। अच्छा, अगर मैं एप्पल में से एक भी एप्पल सेलेक्ट ना करूं, ठीक है, एक भी एप्पल सेलेक्ट ना करूं, या एक सेलेक्ट करूं, या दो सेलेक्ट करूं, या पांचों के पांचों करूं, इसके लिए मेरे पास जो तरीका होगा वो होगा 5 plus 1 ways of selecting 0 or more, 0 selection, number of ways of selecting, of ways, number of ways of selection of 0 or more। ठीक है ना, 5 plus 1 ways। ओहो, एंड थर्ड, देर आर 6 मैंगोज, तो मैं from this given 6 mangoes 0 or more mangoes can be selected in 6 plus 1 ways। okay, so total number of selection, total number of selection, in how many ways can a person make a selection of fruits among the fruits in the basket। so यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 ऑरेंजेस में, 5 एप्पल्स में, 6 मैंगोज में से आप कितने तरीके से इन बास्केट में से जो रखे फ्रूट्स हैं उनका सिलेक्शन कर सकते हो। मतलब सिलेक्शन करना ही है, कितने तरीके से कर सकते हो। तो पहले तो मैं अगर इसमें से एक भी ऑरेंज ना निकालूं, या फिर मैं एक निकालूं, या दो निकालूं, या तीन निकालूं, तो मैं 4 plus 1 वन वे में से करूंगा। ठीक है, अच्छा, मैं एप्पल में से या तो मैं एप्पल एक भी ना निकालूं, या तो मैं एक निकालूं, या दो निकालूं, या तीन, या चार, या पांच, तो 6 वेज में से होंगे। और उसी तरह अगर 6 मैंगोज में से इफ आई डोंट वांट टू सेलेक्ट एनी, सो दैट इज वन वे, आइदर आई वांट टू सेलेक्ट 1 मैंगो और 2 मैंगो और 3 मैंगोज, इस तरह से 6 plus 1 ways। so total number of ways of selecting, total number of ways of selecting 0 or more apples, total number of ways of selecting 0 or more apples will be 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 और मोर, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 number of ways of selecting 0 or more is 6 plus multiply 5 multiply 6 multiply 7 210। बट हमें तो कहा जा रहा है ना हाउ टू कैन बी सेलेक्टेड। हाँ, मतलब जीरो सिलेक्शन की कोई बात ही नहीं कि एक भी सिलेक्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि सिलेक्ट होना ही चाहिए, कम से कम एक मैंगो तो सिलेक्ट होना ही चाहिए। तो कोई भी सिलेक्ट नहीं, मान लो तीनों में से, तीनों के तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट नहीं, कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ना तो ऑरेंज कोई सेलेक्ट हुआ, ना तो ऑरेंज एप्पल, ना तो मैंगोस, उसके कितने तरीके होंगे? उसका एक ही तरीका होगा। एक ऐसा तरीका होगा जिसमें ना तीनों में से कोई भी फल सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज वन वे। वन वे इज देयर इन विच आइदर नाइदर ऑरेंज, एप्पल नॉर मैंगोस वर सेलेक्टेड। हाँ, तो जैसे ही मैं इस 210 में से 1 माइनस करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग,
total number of ways a person can make selection from fruits among the from among the fruits in the basket will be 209। 209 तरीका होगा सेलेक्ट करने का, ठीक है, जिसमें से एक तरीका क्या था कि कोई सेलेक्ट नहीं किया तो वो एक तरीका हटा दो ना, तो सेलेक्ट कम से कम एक तो सेलेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान क्वेश्चंस होते हैं बेटा, थोड़ा सा समझना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। जैसे ये भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इजी होते हैं, समझना पड़ता है। गिवन 5 डिफरेंट ग्रीन डाइज, यहाँ पे ग्रीन डाइज हैं 5, 5 डिफरेंट ब्लू डाइज, अच्छा डिफरेंट ब्लू डाइज भी हैं, 3 डिफरेंट रेड डाइज भी हैं, और हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइज कैन बी चूजन टेकिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन एंड 1 ब्लू डाइज। अच्छा एटलीस्ट 1 ग्रीन 1 ब्लू मतलब कि ग्रीन में एक तो कम से कम हो ही, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सारे के सारे हो सकते हैं ग्रीन लिया। इसमें ब्लू में भी वही, ठीक है, कि कम से कम एक ब्लू डाई तो होना ही चाहिए, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, सारे के सारे भी चलेंगे, लेकिन एक होना ही चाहिए। लेकिन लेकिन रेड के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। 5 डिफरेंट ब्लू डाइज, 3 डिफरेंट रेड डाइज के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। रेड के बारे में कम से कम एक कहा नहीं गया है, तो इसका मतलब अगर रेड नहीं भी लेते हैं तो भी चलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो कहा जा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइज कैन बी चूजन टेकिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन एंड 1 ब्लू डाइज, ठीक है, डाई। तो हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे, ठीक है, इसको बहुत इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो। तुमको ऐसे समझना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways of selecting, total number of ways of selecting one at least one green die। अच्छा एटलीस्ट 1 ग्रीन का मतलब होता है 0 और मोर, सॉरी माय मिस्टेक, 1 और मोर, 1 और मोर, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन डाई मतलब 1 और मोर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये होता था या तो आप 1 करोगे या 2 करोगे या 3 करोगे या सारा करोगे, तो 2 टू द पावर n होता था। तो n क्या है कि हाउ मेनी ग्रीन डाइज वर देयर, तो यहाँ पे 5 डिफरेंट ग्रीन डाइज हैं, तो n हो गया 5, तो ये था 2 टू द पावर 5। लेकिन इसमें 0 तो नहीं है, मतलब इफ यू डोंट वांट टू सेलेक्ट एनी ग्रीन डाई, तो देयर इज वन वे नॉट टू सेलेक्ट ग्रीन डाई, मतलब अगर आप ग्रीन डाई नहीं सेलेक्ट करना चाहते थे तो देयर इज वन वे नॉट टू सेलेक्ट दैट, कि आप सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते हो तो एक वो तरीका था नहीं सेलेक्ट करने का। लेकिन क्वेश्चन ने मना कर दिया, क्वेश्चन ने कहा कि एक तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा ग्रीन डाई, नहीं सेलेक्ट करने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आपको उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 टू द पावर 5 में वो भी आ जाता है जिसमें आप सेलेक्ट ना करें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, इसीलिए 2 टू द पावर 5 माइनस 1 होता है, और 2 टू द पावर 5 माइनस 1 होता है 32 माइनस 1 दैट इज 31, ठीक है। सेकंड में टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 ब्लू डाई, इसमें भी वही चीज है, 1 और मोर, 1 और मोर में क्या हुआ, 2 टू द पावर, ब्लू डाइज थे कितने, 4 थे, तो 2 टू द पावर 4 तो था ही, लेकिन एक ब्लू डाई सेलेक्ट करना ही करना है, इसीलिए आप नहीं करने वाला जो केस था ना उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 2 टू द पावर 4 माइनस 1 जैसे ही किया आपने, सो 16 माइनस 1 कितना आ गया बच्चे, ये आ गया तुमको 15 वेज। 15 वेज में से आपको ब्लू डाई सेलेक्ट करना है, एटलीस्ट 1 ब्लू डाई, ठीक है। चलो थर्ड में टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0, यहां पे लिख दो 0 और मोर रेड डाइस, यहां पे रेड डाइस में आपको फ्री है, रेड डाइस, ठीक है, इसमें आप फ्री हैं, हाँ,
क्यों भाई, रेड रेड डाइस में क्यों फ्री है? कि जीरो और मोर आप कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जो सेलेक्ट करें ही, यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेलेक्ट करें ही। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि टोटल जीरो और मोर अगर करना चाहते हैं, जीरो और मोर, तो ऐसे सिचुएशन में कितने डाइस थे रेड डाइस? 3 थे, तो 2 to the power 3 डायरेक्ट कर दो, दैट इज 8। ठीक है, 8 वेज। तो अगर मैं अब सबको एक साथ देखना चाहता हूं कि इन हाउ मेनी वेज कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइस कैन बी चूजन, सो इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज डाइस फ्रॉम सेट ऑफ 5 different green dice, 4 different blue dice and 3 different red dice, where at least where at least one green die and one blue die should be there in the combination. So that will be given by 31 multiply 15 multiply 8। इन सबको तुमको मल्टीप्लाई करना है एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग योर आंसर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 इंटू 31। तो 120 31, so 2 1 and 6 7 and 3, so 3720। ठीक है, इतने तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। In an examination, a minimum is to be secured. In an examination, a minimum is to be secured in each of 5 subjects for a pass. In how many ways can a student fail? देखो, एक एग्जामिनेशन में बताया जा रहा है एक मिनिमम मार्क्स होगा, सिक्योर करना पड़ेगा इन ईच ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फॉर अ पास। माने सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है, में मिनिमम एक ऐसा स्कोर होगा जो पास करने के लिए जरूरी होगा, ठीक है, उतना सिक्योर करना पड़ेगा। तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट फेल? तो कितने ऐसे वे हो सकते हैं जिसमें स्टूडेंट फेल हो सकते हैं? तो अब इन ईच सब्जेक्ट बोला गया है कि मिनिमम आपको, अगर आप पास करना चाहते हो ना, तो 5 के 5 सब्जेक्ट में एक मिनिमम क्राइटेरिया है मार्क्स का कि उतना तो लाना ही लाना है। कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आपको उससे कम आ गया तो आप फेल हो सकते हो, कोई भी एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप कितने तरीके से फेल हो सकते हो, ये है क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन स्टूडेंट फेल? तो देखो बेटा ध्यान से समझना, इसमें तुमको होता क्या है, 5 सब्जेक्ट में से कोई एक में तुम फेल हो जाते हो तो तुम फेल हो गए, ठीक है। देयर आर 5 सब्जेक्ट है ना, उसमें से किसी भी एक में फेल हो गए तो तुम फेल हो गए, है ना। मान लो 5 में से तुम किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए तो तुम पास, मतलब इफ यू आर नॉट फेल इन एनी सब्जेक्ट, दैट मीन्स इन 0 सब्जेक्ट यू आर फेल्ड, तो 5C0 तरीके से। सो यू आर फेल्ड इन 5, you are not failed in any subject, that means you are failed in 0 subject out of given 5 subject in 5C0, ठीक है। उसी तरह if you are failed in any one subject, so there are 5 subject, if you are failed in any one subject in 5C1 ways। अच्छा, अगर मान लो किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो देर आर 5 सब्जेक्ट एंड टू फेल इन एनी 2 सब्जेक्ट्स, मतलब कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो तुम फेल, कोई 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए 5C2 वेज में, तो 2 सब्जेक्ट में फेल होने के कितने तरीके? तो 5C2 वेज। तो एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाओगे ना तो भी फेल, 2 सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो भी फेल, तो किसी भी 2 सब्जेक्ट में फेल होने के कितने तरीके? 5C2। अच्छा, किसी 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो भी फेल, तो किसी 3 सब्जेक्ट में फेल होने के 5C3 तरीके, किसी 4 सब्जेक्ट में फेल होने के, 4 में फेल हो गए तो फेल, तो किसी 4 सब्जेक्ट में फेल होने के 5C4 तरीके, और पांचों के पांचों सब्जेक्ट में फेल हो गए तो 5C5 तरीका। बस एक ही तरीका ऐसा है 5C0 जिसमें आप फेल नहीं होते हो, जिसमें आप पास होते हो। तो अगर मैं यहां से यहां तक का पूरा फॉर्मूला देखूं तो क्या ये 2 to the power 5 का फॉर्मूला नहीं होगा? हाँ, NC0 NC1 NC2 NC3 सब मिला जुला के, तो सीधा सीधा मैं 2 to the power 5 लिखूंगा ना, तो देर आर 32 वेज, हाँ 2 वेज
टू पास एंड फेल द एग्जाम। तो टोटल 32 वेज था, लेकिन हमें पता है 5C0 मतलब कि जीरो का मतलब ये था कि व्हेन स्टूडेंट वाज नॉट फेल इन एनी सब्जेक्ट। तो अगर ये नॉट फेल इन एनी सब्जेक्ट तब तो वो पास हो जाता। और हमसे तो पूछा है कि फेल होने के कितने तरीके। तो ये जैसे ही मैं यहां से हटाऊंगा, ठीक है, तो यहां से अगर मैं वो हटाऊंगा, क्योंकि ये पास होने के लिए था, एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ तो वो बंदा पास हो गया। यहां तो पूछा है कि फेल कैसे होगा, तो वो पास वाले को यहां से हटा दो। ये वन वे 5C0 मीन्स वन, देर इज वन वे, ठीक है, मतलब ऐसे कर दो 5C0 वन था, तो इस वन को हटा दो, मतलब उस साइड लेके चले जाओ। तो 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 सब इक्वल टू होता है 2⁵ माइनस 5C0 1। इतने वेज में फेल हो जाएगा। तो 2⁵ इज 32 माइनस 1, सो इन 31 वेज दिस पर्सन विल बी फेल्ड। समझ गए? चलो आज रहने दो आज की क्लास, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें समझ गए होगे। आगे के सेशन में और चीज़ें भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हें बहुत लंबा लेकर मैं आ चुका हूँ, और मैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब एक आध ऐसी ऐसी और भी टेक्निकल चीज़ें होंगी तो मैं बताऊंगा कॉन्सेप्चुअली, और तुम्हें आई होप बहुत मज़ा आने वाला है ना। और आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की करेंगे। चलो गाइज जुड़े रहो मुझसे। और जिन बच्चों को मान लो यूपीएससी सीसैट की तैयारी करनी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा निर्भीक 2.0 नाम से, निर्भीक 2.0, हाँ, फॉर सीसैट, फुल कोर्स ऑन सीसैट 2025, ये कोर्स है निर्भीक 2.0 फुल सीसैट कोर्स फॉर 2025, जो कि अवेलेबल है कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे। ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप, कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे। ठीक है बच्चे, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इनका निर्भीक 2.0 कोर्स का और कुमार मैथमेटिक्स ऐप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तुम देखना तुम्हें मिल जाएगा। वहाँ टेलीग्राम का भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और साथ ही साथ तुम्हारे जो फेसबुक पेजेज, इंस्टाग्राम, ये सब है, तुम आराम से जुड़ सकते हो मुझसे। अच्छा, कुमार मैथमेटिक्स ऐप में वो है। आप कुमार मैथमेटिक्स ऐप को डाउनलोड कैसे करोगे? तो जो भी एंड्रॉयड यूजर्स हैं, एंड्रॉयड, ध्यान से सुन लो बच्चे, एंड्रॉयड यूजर्स इजीली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, डायरेक्ट। और और अगर iOS यूजर्स हैं, iOS यूजर्स, मैकबुक वगैरह किसी को हो, फोन हो एप्पल का, जो भी हो, तो iOS यूजर्स जो है वो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करो, हाँ, ऐप डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद मैं एक ORG कोड दूंगा, ORG कोड यहाँ लिख रहा हूँ, उसको लिख देना। ORG कोड मेरा डाल दो। ठीक है, ये कोड है UOPDV। जैसे ही तुम क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करोगे और उसमें मेरा ORG कोड डालोगे ना, UOPDV, अपने आप कुमार मैथमेटिक्स ऐप चलने लगेगा। और उसमें निर्भीक 2.0 कोर्स के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन है। बहुत शानदार कोर्स है बच्चे। ठीक है, उसमें तुम्हें हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। तुम जो देख रहे हो ना यहाँ पे निर्भीक 2.0, देखो, ठीक है, हर चीज़ तुमको यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो वेट, से तो माय मिस्टेक, कभी कभी देख रहे हो, देखो बेटा, सब कुछ अवेलेबल है इसमें। लाइव सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस, इतने लेक्चर्स हैं ना उसमें, तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने।
ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब कि एग्जाम्स को पास ना करो ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ूंगा मैं कि तुम पास ना करो। रिकॉर्डेड सेशंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस। अच्छा, डाउट रिकॉर्डेड सेशंस के बाद डाउट सेशंस होते हैं, लाइव डाउट सेशंस होते हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं जो पीडीएफ वगैरह देता हूँ, पीपीटीज देता हूँ, या फिर जो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर तुम उसको भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लाइव सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस होता रहेगा, टेस्ट सीरीज, बहुत हर चीज़। मतलब किसी भी हाल में ये तो बात रहती रही, जो सी सेट के कोर्स करेंगे, यूपीएससी सी सेट का या पब्लिक सर्विस कमीशन, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, अगर वो करना चाहते हैं तो वो इस कोर्स को ज्वाइन करें। सीएपीएफ करने वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, सीडीएस करने वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार मैं एसएससी वगैरह करने वाले, क्योंकि मैं उस कोर्स में इतना कुछ पढ़ा चुका हूँ ना कि आप सबको उसका फ़ायदा मिलेगा ही, क्योंकि सिलेबस सेम है। ठीक है, केवल आपका जो अर्थमेटिक्स है वो तो सेम रहेगा, रीजनिंग वाला सेक्शन उसमें सेम रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उसको तो मैं करवाता ही रहता हूँ। ठीक है, उसको कंप्लीट करवाता रहता हूँ, लाइव सेशंस में आता रहता हूँ, और लगभग हर तरह की चीज़ें तो आपको उसमें मिल जाएंगी। हाँ, बस एडवांस्ड मैथ्स उसमें नहीं होगा, तो जो बच्चे अलग हैं, जैसे एसएससी वाले हैं या सीडीएस वाले बच्चे हैं, उनको एडवांस्ड मैथ्स का अलग से सेशन मैं देता हूँ, और वो उसका रिकॉर्डेड सेशंस अलग होगा, लाइव सेशंस अलग होगा। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो ना कंपटीशन की, जिसमें क्वांट्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है ना, मैथ्स आता है ना, उसके लिए कुमार मैथमेटिक्स ऐप चारों तरफ फैला दो। अगर पसंद करते हो मुझे मुझे समझते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाकर तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं जहां तुम डिजर्व करते हो, तो एक बार फैलाओ गाइस। मुझे बहुत पहले ही यूट्यूब पे बहुत आगे निकल जाना चाहिए था, मैं समझता हूँ, बट है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कोई ऐसा समय होता है जो आपके फेवर में नहीं होता है, आप उसके साथ नहीं हो पाते हो। तो इसीलिए अभी मुझे बहुत टाइम लग रहा है चीज़ों को टैकल करने में, आप तुम तक पहुंचने में, लार्ज स्केल पे तुम तक पहुंचने में। सब जानते हैं यूट्यूब स्टेगनेंट सा हो रहा है, बहुत मुश्किल, क्योंकि सब आ गए हैं। मैं यहाँ पे कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं आज यूट्यूब पे, और मेरे से ज़्यादा सब सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, 2006 से पढ़ा रहा हूँ मैं, 2010 से, जब तुम्हारे ये बड़े बड़े यूट्यूब के टीचर्स नहीं आए थे, उस समय से जो बड़े टीचर्स बन चुके हैं ना, वो लोग उस समय आए तक नहीं थे। तो यही बात होती है, कोई समय पे सही तरीके से कोई आ गया, ठीक है, तो वो आगे चला जाता है, और किसी को लेट हो जाता है, या किसी भी रीज़न से, वो मेरी भी गलती हो सकती है, या गलत ना हो सकता है कि कुछ और सिचुएशंस बना होगा, जो भी वॉटेवर। तो ऐसा है ना कि देखो, सीखो, समझो, अगर लगता है तो फैलाओ गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो खैर अभी आगे करेंगे हम लोग नया, लेकिन इसको मैं नया समझ लो, सब टॉपिक के साथ आऊँगा, नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा। तो पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करो, इसका जो हैवोक है ना, उसको ख़त्म करो, ठीक है, और तैयार हो जाओ एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।